हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिनका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है। आज के वीडियो में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 2 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले वाले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ और पेपर 1 का भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रामायण के रचयिता है, तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य का प्रमुख योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य का प्रमुख योगदान मंडल सिद्धांत है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मंडल सिद्धांत। अगर आपसे कौटिल्य के पुस्तक के बारे में पूछे तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य के पुस्तक का नाम जो है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के युग में लौटों का नारा संबद्ध है, तो वेदों के युग में लौटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। उठो, जागो और प्रतीक्षा मत करो जब तक कि तुम अपने गंतव्य को प्राप्त न कर लो, किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 5, समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो समाचार पत्र केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। मराठी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक संघ के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, गोखले। पांडिचेरी का संत किसे कहा गया है? पांडिचेरी का संत अरविंद घोष को कहा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, अरविंद घोष। किसने कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के विभाजन के संबंध में लोहिया की पुस्तक का शीर्षक है। तो भारत के विभाजन के संबंध में राम मनोहर लोहिया की पुस्तक का शीर्षक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। प्राचीन भारत में राज दर्शन को राजधर्म निम्न में से कहा गया है। महाभारत के शांति पर्व में। ऑप्शन सी हो जाएगा, महाभारत के शांति पर्व में। महाभारत को क्या कहा गया है? महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। आप लोगों को पता ही होगा, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचम वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र नीति सार में कितने अध्याय है? शुक्र नीति सार में टोटल 5 अध्याय हैं। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 अप्रैल 1875। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 जुलाई 1856। गीता पर निबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गीता पर निबंध नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अरविंद घोष। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में सब्सिडरी पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भीमराव अंबेडकर का देहावसान कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का देहावसान जो है कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। ऑप्शन ए हो जाएगा 6 दिसंबर 1956। जेपी जयप्रकाश नारायण 1942 में किस जेल से भाग निकले थे? तो 1942 में हजारीबाग से। ऑप्शन डी हो जाएगा हजारीबाग। महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की? महाभारत महाकाव्य की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा वेदव्यास। कौटिल्य किनके गुरु एवं महामंत्री थे? तो कौटिल्य जो है, कौटिल्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछे तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। नवमानववाद के प्रणेता कौन थे? नवमानववाद के प्रणेता कौन थे अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एम.एन. राय। ऑप्शन सी सही उत्तर एम.एन. राय। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? गीता रहस्य के रचयिता तिलक, बाल गंगाधर तिलक है। अगर आपसे लोकमान्य के बारे में पूछे कि लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक। और यहीं पर अगर आपसे पूछे लोकनायक के नाम से तो जयप्रकाश नारायण। किनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी? महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1922 ईस्वी तक चली थी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया और जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। चौखंबा राज्य के प्रतिपादक कौन थे? चौखंबा राज्य के प्रतिपादक R.M. लोहिया, राम मनोहर लोहिया थे। अमेरिका की किस जगह पर विवेकानंद ने अपना अद्वितीय भाषण दिया था? अमेरिका के शिकागो में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के शिकागो में। दोस्तों अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौटिल्य थे। ऑप्शन बी हो जाएगा कौटिल्य। इस सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। सप्तांग 2 शब्दों से मिलकर बना है। सप्त का मतलब होता है 7 और दूसरा अंग का मतलब होता है हिस्सा। निम्न में से कौन सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं? तो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोत है। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत जो है वेद भी है, महाभारत भी है, उपनिषद भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। कौटिल्य इस नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य चाणक्य के नाम से जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपको सोच समझ कर टिक करना है, दोनों में से एक रहेगा। तो इसका सही उत्तर चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछे तो अर्थशास्त्र प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की अवधि है। तो स्वामी विवेकानंद की अवधि 1863 से 1902 है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो राइट आंसर 1897 ईस्वी, ऑप्शन सी 1 मई 1897। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले।
अगर आपसे गोखले के गुरु पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। ये पुस्तक गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राजनीति शास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण या भाग हैं? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 भाग, 150 अध्याय, 180 उपविभाग तथा 6000 श्लोक हैं। तो आपसे क्वेश्चन में भाग पूछा जा रहा है, तो 15 भाग, ऑप्शन बी हो जाएगा 15। सत्यार्थ प्रकाश एक प्रसिद्ध कृति है, तो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। निम्न में से कौन सी पुस्तक विवेकानंद की कृति नहीं है? मॉडर्न इंडिया ये विवेकानंद की है। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स ये भी। इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स ये भी विवेकानंद की कृति है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? पोरबंदर में। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा सत्य ही ईश्वर है एवं सत्य के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है? महात्मा गांधी। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगर आपसे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में से किस भारतीय नेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 45 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, इस सब को आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। एग्जाम में इसी सब से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।